एक बिगिनर हो और आप चाह रहे हो क्रिप्टो ट्रेडिंग करना या कोई भी ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, फॉरेक्स करना चाह रहे हो या फिर इंडियन मार्केट भी करना चाह रहे हो और आपके पास है 5,000 रुपये जो एक बिगिनर के पास होते हैं, जो एक नॉर्मल आदमी के पास होते हैं, जो एक स्टूडेंट के पास होते हैं और जो एक जॉब पर्सन के पास होते हैं जो छोटी जॉब कर रहा है। तो बेसिकली ये वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि 5,000 से जैसे मैंने स्टार्ट किया या बाकी ट्रेडर स्टार्ट करते कोई भी बड़ी कैपिटल से स्टार्ट नहीं करता। तो ये वीडियो से आप सीखने को पाओगे कि 5,000 के रुपए से उसको मैनेज करके कैसे प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड कर सकते हो ताकि आप कभी ट्रेडिंग में फेल ना हो। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको कि अगर आपने सारा कुछ अप्लाई किया अपने ट्रेडिंग की जर्नी के दौरान तो आपका मनी है, कैपिटल है, वो सिक्योर रहेगा, जल्दी उसको गवाओगे नहीं। बिकॉज यही रोड मैप है जो मैं फॉलो करके चला था। तो बहुत सारे लोगों का ये कंसेप्शन रहता है कि भाई 5,000 से वो सीधा सीधा महीने के कम से कम नहीं तो लाख रुपए जरूर बना लेंगे। ये हर किसी का मिसकंसेप्शन रहता है। भाई इतना ज्यादा अगर बन पाता तो भाई हम होते क्या अरबपति। तो इतना आसान नहीं होता है भाई। 5,000 से पहली बात तो कभी भी लाख रुपए नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। कहीं रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस कहीं आपको मिल गया, कोई किसी ने पता नहीं क्या स्ट्रैटेजी लगा के कुछ भी लगा के बना लिया है, धीरे धीरे ग्रो किया विद इन अ टाइम, मतलब साल 2 साल लगाए उसने, तब जाके कहीं लाख रुपए बना। तो ये चीज समझनी पड़ेगी आपको कि 5,000 रुपीज से कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग समझते हैं कि 5,000 रुपए से वो लाख रुपए बना लेंगे। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। 5,000 रुपए से ट्रेडिंग पॉसिबल है, हाँ तो ये चीज पॉसिबल है। लेकिन क्या 5,000 से 1 लाख पॉसिबल है? तो ये चीज पॉसिबल नहीं है ट्रेडिंग में। ठीक है। कोई अगर आपको ये बोल रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपसे स्कैम कर रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है, आपके भावनाओं के साथ खेल रहा है। सिंपल सा समझो। तो दूसरा रीजन क्या है कि भाई 5,000 तो आपको समझना पड़ेगा कि जाते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि भाई 5,000 से 1 लाख पॉसिबल नहीं है। कोई बोल रहा है तो बेवकूफ बना रहा है। सिंपल सा बता रहा हूँ। कोई बोल रहा है कि महीने का 5,000 रुपए से आप लाख रुपए बना लोगे, लाख छोड़ो 50,000 बना लोगे, तो बेवकूफ बना रहा है। तो लाख भी मैं कह रहा हूँ, 30-40 हजार भी बोल रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से आपको लूप में फंसा रहा है। तो इतना पॉसिबल नहीं है। सेकंड चीज पे आते हैं कि भाई आपको एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है। एक्सपेक्टेशन रखना है 2 से 3%। ठीक है। 2 से 3% निकालना है मुझे अपनी ट्रेड का। मतलब कि अगर मान लो कि मैं आज ट्रेड करता हूँ विद अ कैपिटल ऑफ 5,000 रुपीज, जिसमें मैंने 2 से 3 ट्रेड ओपन करी है। लेट्स से मान लेता हूँ एक ट्रेड ओपन करी है 1,000 रुपए की, मैं 5 ट्रेड मेरे पास लेने के मौके हैं, तो मैं एक दिन में 2 ट्रेड ओपन करता हूँ 1,000 की। तो 1,000 रुपीज से मतलब कि 5,000 तो आपकी कैपिटल थी, 5,000 कैपिटल थी। अब उसको भी आप डिवाइड करोगे ना, ऐसा तो नहीं 5,000 सीधा एक ट्रेड लोगे, नहीं। बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा कि 5,000 को भी आपको 5 अलग हिस्सों में डिवाइड करना है। 5 ट्रेडिंग की प्लानिंग होनी चाहिए, या तो मैं कहूंगा 10 ट्रेड की प्लान कर लो। अगर आप एक बिगिनर हो, ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास 5,000 रुपए है वो मैक्सिमम चांसेस होगा कि वो बिगिनर है या मार्केट में नया आया है या फिर कुछ ना कुछ गवाने आया है या सीखने आया है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी 5,000 रुपीज से आपको उसको डिवाइड करना होगा एटलीस्ट 5 या 10 सब पार्ट्स में। जैसे कि 5K है तो 5K को आप डिवाइड कर दो 500 रुपए के 10 हिस्सों में, या फिर 5K को डिवाइड कर दो 1,000 रुपए के 5 हिस्सों में। अब आपके पास कितनी ट्रेड लेने के मौके हो गए? अगर 5,000 रुपए थे आपके पास, 1,000 रुपीज में से डिवाइड किया उसको, तो 5 ट्रेड आप ले सकते हो। आपको दिन में कितनी ट्रेड लेनी है? दिन में लेनी है एक ट्रेड मैक्स। ठीक है। अगर 5 ट्रेड लेने वाले हो, मान लेता हूँ 5,000 से 5 बार आपके पास ट्रेड लेने का मौका आया, तो आप दिन में एक ही ट्रेड लोगे, मतलब आपके पास 5 दिन की ट्रेड लेने का पैसा है। अगर अभी इसको 500 कर दे तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके ऊपर डिपेंड करने वाले कि आप क्या मतलब ट्रेड लेना चाहते हो। मैं प्रेफर करूंगा कि 500 कर लो, बिकॉज 500 में ये आपके पास ट्रेड लेने के मौके बहुत ज्यादा मल्टीपल हो जाएंगे। मतलब आप 10 ट्रेड ले पाओगे, यानी आपकी कैपिटल 10 दिन तक सर्वाइव कर सकती है अगर लगातार लॉसेस भी झेलते हो तो। जो कि बहुत मुश्किल है कि कोई लगातार लॉसेस मिल जाए, बिकॉज उसका कहीं ना कहीं एक दो बार तुक्का ही सही प्रॉफिट जरूर निकल आता है, टारगेट जरूर मिल जाता है। तो आपको इस चीज समझनी पड़ेगी। पहले तो कैपिटल को डिवाइड करना है। कैपिटल डिवाइड करने के बाद आपको ये समझना है कि भाई मैं ट्रेड कितनी लूंगा। दिन में एक ट्रेड लूंगा। ठीक है। अब मैं दिन में एक ट्रेड ले रहा हूँ 1,000 रुपीज की, सपोज। ठीक है। 1,000 रुपीज की एक ट्रेड ले रहा हूँ। तो अब भाई मैं 1,000 में एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, कितना परसेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को प्रॉफिट हो। तो पहले समझना पड़ेगा कि मैं इस 1,000 में कितना खोने के लिए रेडी हूँ। ठीक है। बहुत सारे लोगों का रहेगा कि भाई यहाँ पर लेवरेज ले लेंगे 100x का, 50x का लेवरेज। आजकल ब्रोकर वैसे भी लेवरेज बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यार सीन ये हो जाता है कि सारे लोग लेवरेज लेवरेज के पीछे भागते हैं। 50x का ले लेते हैं, 100x का ले लेते हैं, 15x का ले लेते हैं। इतना बड़ा लेवरेज लेने के बाद प्रॉब्लम इशू कहाँ क्रिएट होता है भाई? लिक्विडेशन पॉइंट उनका बहुत नीचे आ जाता है। भाई अगर आपको इस चीज समझनी पड़ेगी कि लिक्विडेशन पॉइंट बहुत ऊपर आ जाता है। आपको इस चीज समझनी पड़ेगी कि जितना ज्यादा आप लेवरेज लोगे, लेवरेज का बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे लोगों
लोगों को डाउट भी है तो आप जाके मेरी पूरी सीरीज देख सकते हो, लेवरेज के ऊपर बना रखी है, लिक्विडेशन के ऊपर बना रखी है, उसमें से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। अगर इसमें बताऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी लंबी हो जाएगी। भाई लेवरेज मुझे लेना है मैक्स टू मैक्स 15 to 20x। ठीक है, अब 15-20x का आपने लेवरेज लिया। ठीक है, आप बिगिनर हो, 15-20x का लेवरेज लिया, पहली ट्रेड खोली 1000 रुपए से। सेकंड चीज क्या करनी है आपको, इस 1000 रुपए में से आपको सोच के रखना है मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा। देखो, कैपिटल जितना बड़ा हो उतना स्टॉप लॉस का परसेंटेज कम है। जैसे मान लो मैं लाख रुपए से ट्रेड अपनी ओपन कर रहा होता, तो मैं स्टॉप लॉस कितना रखता, मैक्स टू मैक्स 2%। ठीक है, मतलब मेरे 2000 रुपए मैं हारने के लिए रेडी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा कैपिटल बड़ा है। लेकिन जब कैपिटल छोटा होगा तो स्टॉप लॉस आपका 10% तक जा सकता है। क्योंकि स्टॉप लॉस मतलब क्योंकि मार्केट एक दो पॉइंट भी मूव किया तो भाई आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा ना। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि 1000 रुपीज में से मैं कितना खोने के लिए रेडी हूँ। तो ये मैंने बताया, ये हो सकता है आपका 10 से 20%। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 1 to 2% रखना चाहिए, बट ये तब 1 to 2% होता है जब कैपिटल बड़ी हो, जब ट्रेडिंग, जब आपकी पोजिशनल साइज जो हो वो बड़ा हो भाई, आपकी इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी हो, तब आप 1% या 2% स्टॉप लॉस लेके ट्रेड ओपन कर सकते हो। जब आपके पास 1000 रुपए ही है ट्रेड करने के लिए, उसमें आप लेवरेज ले रहे हो, तो उसके बाद आपको एटलीस्ट 10 to 20% रखना पड़ेगा फॉर स्टॉप लॉस। मतलब कि अब 1000 रुपए में से मैं 10 से 20%, 100 से 200 रुपए गंवाने के लिए रेडी हूँ भाई। ये चीज समझना पड़ेगा कि भैया मेरा तो 100 से 200 रुपया जाएगा ही जाएगा। तो इस चीज को समझ के रखना है कि 1000 रुपए में से मैंने ट्रेड ओपन करी है 1000 रुपए की, उसमें मैं रेडी हूँ 10 to 20% हारने का। तो वो 10-20% कितना हो, 100 से 200 रुपया मैं हार जाऊंगा तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, मेरी साइकोलॉजी सही रहेगी, मेरा जो इनिशियल अमाउंट है मुझे उस पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज को आपको प्लान करना है। आपने स्टॉप लॉस प्लान कर लिया, अब क्या करना है आपको, पोजीशन साइज। ठीक है, बहुत सारे लोग, पहले तो मैंने बताया कि लेवरेज आपको लेना है क्या, लेवरेज लेना है 15 to 20x। ठीक है, सेकंड क्या करना है, स्टॉप लॉस डिफाइन करना है। छोटे कैपिटल पे 10 से 20%, कोई कह रहा है 1%, 2%, सब बकवास चीज है। तुरंत आपका लिक्विडेशन पॉइंट हिट होगा, तुरंत आपके जो स्टॉप लॉस है उड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर स्टॉप 1-2% लोगे तो कितना ही हो, 10-20 रुपए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यार जो स्टॉप लॉस है उसको बड़ा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस को बड़ा करो छोटे कैपिटल पे। सेकंड, ये हो गया मोटा मोटा आपकी ट्रेड की प्लानिंग, मतलब आपकी कैपिटल की प्लानिंग कि कैपिटल को डाइवर्स कैसे करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे स्टॉप लॉस लेना है और कैसे उससे ट्रेड करना है, ये सब कुछ इसी में कवर है। पहला पॉइंट बताया कैपिटल कितना है, उसको कितने में डिवाइड करो, उसके बाद उसको कितना का स्टॉप लॉस लेके चलो, और उसके बाद पोजीशन साइज कैसे ओपन करनी है 1000 रुपीज के हिसाब से। तो ये 3-4 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। 5000 के कैपिटल से, मैं 5000 की बात बता रहा हूँ, अभी भी ऐसा नहीं कि लाख रुपए 2 लाख रुपए में दूसरी चीजें अप्लीकेबल होती हैं। सेकंड चीज पे आते हैं। सेकंड चीज हो गया, आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि भाई मैं डेली परसेंट कितना निकाल पाता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का लेके चलना है। मतलब कि आपकी ट्रेड की प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए। देखो, ये कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है जब आप बड़े कैपिटल के साथ कर रहे हो तो। ठीक है, बड़े कैपिटल के साथ करोगे तो 1% के अकॉर्डिंग 3% आपका रिटर्न आ रहा है तो कोई दिक्कत, मतलब 1% आपने स्टॉप लॉस रखा और 3% आपका रिटर्न आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलता है बड़े कैपिटल पे। लेकिन छोटे कैपिटल पे क्या होता है, अगर मान लो 10% का मेरा स्टॉप लॉस है तो मेरा टारगेट ऑब्वियस सी बात है 30% का होगा 5000 के कैपिटल पे। तो भाई मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होने वाला कि आपको मैं एकदम बुकिश और वैसा नॉलेज वाला बताओ कि नहीं यार जो लिखा हुआ है कि 1% पे, ये ऐसा तरीका जिससे मैंने अपने कैपिटल ग्रो करी, जिससे बाकी मेरे जो लोग हैं वो साथ वाले भी ग्रो कर रहे हैं। तो यही एक तरीका है छोटे कैपिटल से ग्रो करने का। बिकॉज आप स्टॉप लॉस ले रहे हो 10% का 20% का, तो आपको टारगेट भी 10-20% का लेना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड रेशियो होना चाहिए 1:3, मतलब आप जो ट्रेड प्लान कर रहे हो उस पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई मेरा एटलीस्ट 1:3 का टारगेट मिल पाए। ठीक है, एटलीस्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1:3 के टारगेट्स वाली ट्रेड को आपको ग्रैब करने हैं मैक्सिमम ऑफ टाइम। 1:2 आपकी प्रायोरिटी होगी, सेकंड पे पहली प्रायोरिटी होगी 1:3। और इस पे भी आपको एक दिमाग लगा के चलना है कि जब आपका 1:1 टारगेट अचीव हो जाता है, तो जब 1:2 की तरफ जा रहे हो तो स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करते चलो। मतलब स्टॉप लॉस 1:1 की आपकी ट्रेड अचीव हुई तो स्टॉप लॉस को मिलाया कॉस्ट टू कॉस्ट पे। ठीक है, 1:2 की ट्रेड अचीव हुई, स्टॉप लॉस को पहले टारगेट पे ले आया। ठीक है, जब 1:3 की ट्रेड अचीव हो जाए तो स्टॉप लॉस को ले रहा है सेकंड टारगेट पे। तो ये चीज को आपको ध्यान करके चलना है कि भाई स्टॉप लॉस को भैया बहुत अच्छे से ट्रेल करके चलना है। बिकॉज स्टॉप लॉस ट्रेलिंग इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जब छोटा कैपिटल पे आप ट्रेड कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट और हो जाता है, बिकॉज उसमें आपके पास कमाने के मौके बहुत कम होते हैं। रियलिटी है, ब्लंट तुम आप लोग को बता रहा हूँ, ब्लंट एकदम ब्लंटली बता रहा हूँ कि ये चीज करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए भाई आपको टारगेट लेना है 1:3 का। तो 1:3 में आपका टारगेट कितना जाएगा भाई, अराउंड अराउंड 30%। 30% टारगेट रहेगा भाई। सोच सकते हो कि भाई आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इन्वेस्टेड है, यानी कि मान लो 100 रुपए आप 10% का आपने स्टॉप लॉस लिया। ठीक है, 10% का स्टॉप लॉस लिया तो आप कमाओगे कितना, 10 पे 10। ठीक है,
10 पे 30, मतलब कि आप 100 रुपए हारने के लिए रेडी हो, तो आप कमाने के लिए हो कितना, 300 रुपए। तो 1000 रुपए पे आप 300 रुपए भी निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे निकलेगा। अब ये रेगुलर नहीं होगा, ये भी चीज को ध्यान रखना है कि आपको ये हर दिन नहीं मिलेगा। मैं वो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जो आप फॉलो करके चलोगे 15 दिन, तो 15 दिन आपके लूजिंग स्ट्रीक भी है, तो 15 दिन विनिंग स्ट्रीक है। लेकिन 15 दिन आपका, मान के चलता हूँ किसी का ज्यादा हो गया, किसी का 20 दिन हो गया, किसी का 25 दिन भी लूजिंग स्ट्रीक हो गया, लेकिन मान के चलता हूँ कि भाई मैक्सिमम ऑफ लोग अगर 20 दिन भी लूज कर रहे हैं और 10 दिन प्रॉफिट किया और उन्होंने 1:3 का टारगेट अचीव किया अपने ट्रेड में, तो अल्टीमेटली मंथ के एंड पे भाई वो प्रॉफिटेबल होंगे। सिंपल सा रूल है कि अगर वो 10 दिन में अपना प्रॉफिट 1:3 का टारगेट अचीव कर ले तो प्रॉफिटेबल ही प्रॉफिटेबल होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको 10, अगर मान के चलता है 1 महीना आप ट्रेड कर रहे हो, तो 20 दिन आपके जाएंगे लॉसेस में, और वो कवर होंगे आने वाले 10 दिन जो आप प्रॉफिट कर रहे हो 1:3 में। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि 1:3 का टारगेट लेके चलना है, और उसको लेके जाना है पूरे महीने, हर दिन एक एक ट्रेड आपको मिलेगी। ठीक है, अब ये महीने भर तो नहीं, ऑब्वियस सी बात नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 10 दिन का प्लान बता रहा हूँ मैं कि आपके पास कैपिटल 5,000 है, तो उसको 10 दिन में डिवाइड किया। 10 दिन में डिवाइड करने के बाद भाई उसके बाद आप, ये तो मैं 1,000 रुपए से एग्जांपल बताया था, लेकिन आप इसको 500 से कंसीडर करके चलना। ठीक है, तो उसको आप 10 दिन में डिवाइड किया और 10 दिन तक आप ट्रेड कर रहे हो, और आपको 5 दिन लॉस में हो, 5 दिन प्रॉफिट में हो, लेकिन जब प्रॉफिट में हो तो आपका 1:2 1:3 का टारगेट मिला हुआ है, तो वो चीज आपको बेनिफिट देगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई ये हो गया तीसरा पॉइंट कि ये कैसे मैनेज होगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ट्रेड किस में कर रहे हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हैवी फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, तो तीसरा आपको सबसे इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा कि आपको लोवेस्ट फीस वाले ऐप से कोई ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में सबसे बेस्ट है कॉइनस्विच। कॉइनस्विच के साथ अगर आप साइन अप करोगे मेरे दिए गए लिंक्स, तो आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा फीस स्ट्रक्चर में। प्लस इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओगे, जहां पर मैं आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ट्रेड, पर्सनल ट्रेड्स वगैरह सब कुछ शेयर करता हूँ, तो वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपका पास ब्रोकर नहीं है अभी तक तो कॉइनस्विच पे बना सकते हो, बिकॉज वहां पे आपको फीस पे डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा बहुत कुछ भी बेनिफिट और भी हैं जो आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेंगे। तो कॉइनस्विच पे बना सकते हो। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और ब्रोकर चल रहा है तो वहां पे भी जाकर ना लो, बिकॉज सबसे लोवेस्ट फीस वाला अल्टीमेटली टारगेट होना चाहिए कि भाई जो भी ब्रोकर है, हम सबसे लोवेस्ट फीस वाले ब्रोकर को करके ट्रेड करें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कोई हाई फीस वाला ब्रोकर पे आप ट्रेड कर रहे हो तो उस पर आपका दिक्कत है, बिकॉज आप ट्रेड ओपन करोगे तो हो सकता हो जितना आपका प्रॉफिट ना हो उससे ज्यादा आप फीस पे कर दो, बिकॉज क्रिप्टोज में फीस का स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लोग बहुत ज्यादा फीस पे कर देते हैं एट द ओपन ओपनिंग एनी पोजीशन। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई फीस सबसे कम प्लेटफॉर्म वाले पे ही चार्ज करो। कॉइनस्विच से बेस्ट कुछ भी नहीं है अभी इस टाइम पे इंडिया पे। तो कॉइनस्विच पे आप ट्रेड कर सकते हो। पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि भाई आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पे काम करना है। अभी जो 5,000 की कैपिटल की जो मैं ट्रेड लेने की प्लानिंग बताया हूँ 5,000 पे, ये मल्टीपल स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने बोला दिन में एक ट्रेड होगी, 24 घंटे पे एक ट्रेड, वो भी एक स्ट्रैटेजी पे जब आपका पर्टिकुलर सेटअप फॉल होगा। तो एक स्ट्रैटेजी पे आपको सबसे पहले क्या करना है, बैक टेस्ट करना है कम से कम 100 टाइम्स। 100 टाइम्स से कम नहीं। आपने एक स्ट्रैटेजी उठाई, अगर आप खुद की बना पा रहे हो तो बेस्ट है, बट वो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, वो विद एक्सपीरियंस आता है। अभी भी बोल रहा हूँ खुद की बनाने के चक्कर में अभी मत जाना, बिकॉज अभी आप बिगनर हो। खुद की बनाने जाओगे तो बहुत लॉसेज झेलोगे, बहुत ज्यादा। 1 साल 1.5 साल जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो खुद की स्ट्रैटेजी आपको पता ही नहीं चलेगा कब डेवलप हो गई खुद से। ये जैसे जो मेरे SR ब्लॉक स्ट्रैटेजी जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर पाता हूँ लाइव वगैरह में, तो वो सीनैरियो ऐसा है कि भाई वो खुद से आई है। वो 1 साल 2 साल किया तो अपने आप आ गई। ऐसा नहीं हो कुछ प्लानिंग करी। अगर मैं शुरू में ही लग जाता कि ऐसा 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 होता तो मैं काफी लॉस करता, बिकॉज यार शुरू में ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। तो आपको पहले एक स्ट्रैटेजी पकड़नी है, किसी ना किसी आप यूट्यूबर की पकड़ लो, किसी ना किसी आप कोई ब्लॉग की पकड़ लो, और उस पर बैक टेस्ट करो मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम बैक टेस्ट करो 100 टाइम्स। जो सबसे बेस्ट लगे उस स्ट्रैटेजी के ऊपर वो ट्रेड प्लान करो, सबसे पहली चीज। तो आपका फोर्थ पॉइंट हो गया कि भाई एक स्ट्रैटेजी पे लग के रहना है, स्ट्रैटेजी पे लगना है विद बैक टेस्टिंग। ठीक है, और इसी पे ही आने वाले मैं 5 महीने 6 महीने लगातार ट्रेड करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, एटलीस्ट 6 महीने करूंगा। ये मैं देखो यार, बहुत सारे लोगों का सबसे बड़ा डाउट ये रहता है ना, बहुत सारे लोगों का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये रहता है कि भाई उनको लगता है आज हम ट्रेडिंग में आए और कल पैसा छपा देंगे। तो मैं तो ये बोलूंगा भाई, अगर कर सकते हो तो कर दो। हो सकता हो भाई घर वगैरह सब चला जाए। तो इम्पोर्टेंट है कि भाई आपको समझना पड़ेगा कि 6 महीने तक आपको बिना रुके सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पे काम करना है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तीसरा पहले डिसाइड करना है कि भाई, फिफ्थ पॉइंट ये होगा कि भाई मुझे ट्रेड कौन सी करनी है। तो सबसे बेस्ट है एज अ बिगिनर, मैं आपको वो सजेस्ट करने वाला हूँ कि यार जो करना चाहिए, देखो स्कैल्पिंग आपको तब करनी चाहिए जब एटलीस्ट आप 2 से 3 महीने ट्रेड कर लो, बिकॉज स्कैल्पिंग ऐसी चीज होती है ना जिसमें डिसीजन बहुत क्विक होते हैं, और आप शुरू में आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, 2 ट्रेड हो सकता हो जीते जाओ, हो सकता है आपका टारगेट मिल जाए, हो सकता है आपके जो आपने प्लानिंग करी वो सब कुछ सक्सेसफुल हो जाए।
तो आपको लगेगा मैं तो राजा। तो भाई आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि भाई जो आप ट्रेड प्लान कर रहे हो उस पे मैं स्कैल्पिंग तो नहीं कर पाऊँगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 टू 4 मंथ्स बिकॉज़ स्कैल्पिंग सबसे टफेस्ट चीज़ है, वो छोटा मूवमेंट कैप्चर करना लोगों को लगता तो आसान है, डाउन अप का गेम है, लेकिन सबसे टफेस्ट चीज़ होती है स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग से एटलीस्ट फॉर स्टार्टिंग के डेज़ में दूर रहना है, ऑल्दो स्कैल्पिंग में पैसा भी अच्छा बनता है और पैसा अच्छा जाता है, दो धारी तलवार है स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग से इसलिए थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए स्टार्टिंग के डेज़ में, बाद में आप जब थोड़ा मार्केट के लिए आप रिलायबल हो जाओ, मार्केट में थोड़ा-सा प्रैक्टिस हो जाए, तो आप स्कैल्पिंग की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको करना है स्विंग। स्विंग में मतलब आज अपनी पोजीशन ओपन करी तो रात भर चल रही है, कल तक चल रही है, परसों तक चल रही है, ऐसी वाली ट्रेड्स ढूँढो जिसमें आपके लॉन्ग आपके टारगेट्स हो, मतलब 2-3 दिन के टारगेट भी हो सकते हैं, 24 घंटे के टारगेट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। टोटल मैंने ये आपको 5 पॉइंट बताए हैं 5000 से ट्रेड करने का। पूरे आप यूट्यूब पे देख लेना, कोई भी ऐसे पॉइंट्स बता दें एकदम ब्लंटली कि भाई आपको फॉलो कैसे करना है। लोग अपने राय रखते हैं बेसिकली कि आपको ये करना चाहिए, ऑप्शंस देते हैं। मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए, मैंने आपको बताया है कि भाई यही करना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ आप पैसे हारोगे। अपना ट्रेडिंग मनी है वो लूज़ करोगे, कैपिटल लूज़ करोगे, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करोगे, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें भी लूज़ करो लाइफ में। तो मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए, मैंने आपको सिंपली बताया आपको एज़ अ बिगिनर हो ये रोड मैप है, इस पे ही चलोगे तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। बाकी लोग जो बोलते हैं कि भाई ये भी फॉलो कर लो, वो भी फॉलो कर लो, ट्राई करके देख सकते हो। मैंने भी पर्सनली ट्राई किया था भाई, लॉसेस हुए हैं, उसके बाद भाई रिकवर करना बहुत मुश्किल हो गया था, तो यही सेम चीज़ आपको भी देखने को मिलेगी। मैं एज़ अ बिगिनर आया था तो भाई मेरे को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी और लोगों के अलग-अलग मिसगाइडेंस की वज़ह से और भी ट्रेडिंग का कैपिटल था जो लूज़ होता गया। तो आपको भाई मैंने वही पाथ दिया है जो कि मैं जिससे निकल के आया हूँ और मुझे पता है कि भाई यही निकाल के लोगों को ले जाएगा, यही ही है पाथ, इसके अलावा कोई पाथ नहीं है। तो इस चीज़ को ज़रूर फ़ॉलो करना। बाकी मुझे कमेंट में बताना कि भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी बिकॉज़ यार इस वीडियो का मेरा बनाने का मोटिव ये था क्योंकि मैक्सिमम ऑफ ऑडियंस है, उनके पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं होता। मैक्सिमम ऑफ ऑडियंस मैं कह सकता हूँ 90% से ज़्यादा, 95% जो ऑडियंस है, उनके पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं होता, तो वो 5000 से ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली आप ये वीडियो से पूरा कुछ सीख पाए होंगे। बाकी अगर कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट में बताना और इसके अलावा टेलीग्राम पे जान सकते हो। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखो एस्कोबार ट्रेड्स को बिकॉज़ आने वाले वीडियोज़ में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। बाय बाय, गुड नाइट।